एजेंडे में जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होगा समस्त भारतवर्ष की, क्योंकि ये हमारी संस्था जो पूरे भारतवर्ष में है। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा एक हमारी संस्था है अब्बासी समाज की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी में चुनाव समिति की बैठक है। मैं उसका चुनाव अधिकारी हूं और राष्ट्रीय चुनाव के अध्यक्ष का जो चुनाव होगा आगामी 6 मार्च को होगा। और हम सब समिति के जो लोग हैं, हम लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है। वो प्रपत्र आपको दे दिया जाएगा कि इस प्रपत्र के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो। क्या है एजेंडे में, क्या है ऐसा? एजेंडे में जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होगा समस्त भारतवर्ष की, क्योंकि ये हमारी संस्था जो पूरे भारतवर्ष में है। समस्त भारतवर्ष के अब्बासी समाज की सदस्य जो लोग होंगे वो इसमें वोटिंग करेंगे और वोटिंग प्रक्रिया जो होगी पूरी भारतवर्ष के संविधान के तहत संवैधानिक तरीके से होगी। कितने वोटर होंगे? वोटर असीमित हैं। लगभग भारतवर्ष में हमारी संस्था है और पूरे भारतवर्ष में जो भी अब्बासी समाज के लोग हैं सभी इसके वोट करने के हकदार होंगे। कौन सी तारीख को कौन सी जगह होंगे? ये जो चुनाव होगा 6 मार्च को होगा और इसका चुनाव का जो स्थान होगा वो राजस्थान धौलपुर होगा। आपका नाम? मैं मोहम्मद शरीफ बबलू पार्षद अब्बासी, चुनाव अधिकारी, इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा। जो हिंदुस्तान के अनेकों राज्यों के अंदर अब्बासी समाज के लिए ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी उनकी फलाह बहबूदी के लिए, उनमें जो अराजकता या कुरीतियां हैं उसको मिटाने के लिए और उनके विकास के लिए संकल्प लेकर आम जन की सेवा में समर्पित है। उस संगठन का ये चुनाव आगामी 6 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा और इस चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ इस संगठन के जितने भी लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, वार्ड स्तर तक, उनके लिए ये पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न हो। उसी संदर्भ में हमने चुनाव समिति की आज इस बैठक का आयोजन किया है अजमेर शरीफ के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर हमारे इस चुनाव के पर्यवेक्षक और चुनाव अधिकारी सहित इस चुनाव कमेटी के जो सदस्यगण हैं, जो कि कोई दिल्ली से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई उत्तराखंड से है, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरह से होंगे? चुनाव का पैटर्न हमने 2 तरीके से रखा है। चुनाव का पैटर्न हमने इस 2 तरीके का ऐसे रखा है कि अगर नामांकन एक से अधिक आते हैं तो हम उन वोटरों को चिन्हित करके वोटर लिस्ट से उनको वोट डलवाने का काम ग्वालियर के अंदर या धौलपुर के अंदर करेंगे और उन वोटरों से वोट डलवाने का काम करेंगे। वोट डालने का अधिकार राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, राज्य स्तर के प्रदेश और उनके पदाधिकारीगण का होगा और वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पारदर्शिता हम इसलिए भी रख रहे हैं कि यदि नॉमिनेशन एक ही आता है तो चूंकि उनका चयन कैसे हो, उसके लिए हमने एक फोरम, जो जनमत का एक फोरम है, उस जनमत के फोरम के माध्यम से इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय से लेकर के और बूथ स्तर तक का पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं उसका सदस्य इसके अंदर अपना विचार पारदर्शिता के साथ रख करके और इसके अंदर भर करके जनमत ये जो हो रहा है, इस फोल्डर को, इस फॉर्म को, अनेकों फॉर्म भरवा करके वो चुनाव अधिकारी को, चुनाव समिति के अध्यक्ष को और झांसी जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है वहां भेज सकता है। और चुनाव वाले दिन उस जनमत के आधार पर अगर एक ही नॉमिनेशन है तो उनको उस बिहाव पे हम विजय घोषित कर देंगे। अच्छा, वोट कैसे डाले जाएंगे? मेरा कहने का मतलब है जैसे कि राजस्थान में आदमी है तो वो किस तरह से वोट करेंगे? जो भी स्थान हमारा सुनिश्चित होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने धौलपुर सुनिश्चित किया है चुनाव के लिए, तो वहां पर जो लोग आसानी से आ सकते हैं वो चुनाव वोटिंग करने वहां आएंगे। चुनाव का एक हम सेटअप तैयार रखेंगे। उसके अलावा जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से 3 दिन पहले वो अपना वोटर हमारे पास भिजा सकता है और चुनाव के परिणाम वाले दिन हम इसको उन वोटरों को खोल के रख देंगे। आपका नाम? मकसूद अहमद, चुनाव समिति अध्यक्ष।